एव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतैराम्नां यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपनी शब्द गंगा और शब्द निर्झरिणी में आपको स्नान कराने वाली विदुषी प्रज्ञा भारती जी, तरुण तपस्वी, समाजसेवी, वनवासी क्षेत्र में निरंतर सेवा की ज्योति जलाने वाले स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी अविनाशी जी महाराज, उड़ीसा से आए हुए स्वामी जी महाराज, समन्वय समिति के ज्ञानामृत समारोह के सभी अधिकारीगण, समय आज अधिक हुआ है से बहुत सारे नाम लेने थे और उन सब महानुभावों को हृदय से स्मरण करते हुए और आप सबके बीच में अपनी बात रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। मंच संचालक श्री मनोज सेंगर जी ने अच्छी बात कही कि मैं आपको सिंधु के तट पर ले चल रहा हूं, सिंधु में अवगाहन कराने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि दायित्व मुझे दिया इन लोगों ने। अखिलेश्वरन जी ने भी ऐसा ही कहा। वो आपको स्नान करा रहे थे। आजकल लोगों को टब बाथ बहुत अच्छा लगता है और उसको लेने के बाद में मैंने देखा इंग्लैंड में लोग शावर लेते हैं। उन्होंने आपको स्नान घर में स्नान कराया और निर्झर के नीचे आपको उपस्थित करके हिमालय की तरह से गर्जन करते हुए निर्झर के पवित्र जल में प्रज्ञा भारती जी ने आपको स्नान कराया। ये मेरी बड़ी कठिनाई कि मैं आपको नमकीन जल में डुबोने जा रहा हूं, क्योंकि समुद्र का पानी मीठा नहीं होता, सिंधु तो हरदम खारा ही होता है ना। लेकिन ये बड़ी बात अच्छी है कि संसार में जितने लोग हैं और सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण के बिना नहीं जी सकते। अभी कुछ दिन पूर्व मैं श्री संत मुरारी बापू जी की कथा का उद्घाटन करने दांडी गया था और दांडी से ही महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। वहां से 6-8 किलोमीटर दूर एक कराड़ी नाम का गांव था। महात्मा गांधी ने वहां 22 दिन अनशन किया था। कराड़ी की छोटी सी झोपड़ी से पकड़कर अंग्रेज उनको ले गए थे। तब गांधी जी कराड़ी से दांडी तक पैदल चले थे
और वहां उन्होंने नमक बनाया था। अच्छा लगा। उस समारोह में जब मैं गया तो मैंने सबसे यही कहा कि भाई सिंधु की महिमा इसलिए है कि वो खारा है। खारा होने पर भी, लवण युक्त होने पर भी उसकी अपनी महिमा है, क्योंकि वह अगाध है, अपार है, अनंत है। उसकी उत्ताल तरंगों को देखकर व्यक्ति के मन में एक उत्साह जागता है कि हमारे जीवन में जीवन को प्राप्त करने के बाद नैराश्य नहीं आना चाहिए। सतत परिश्रम का संदेश देने वाला भले लवण युक्त होगा, लेकिन उसके भीतर उसकी पीड़ा झलकती है। संभवतः अपने प्रवचन में निश्चित रूप से कभी कहा होगा, स्मरण नहीं आता, मुझे समुद्र का दर्शन बहुत प्रिय लगता है। इसलिए लगता है कि समुद्र के मन में जितनी वेदना, जितनी पीड़ा परिहार करने की इच्छा, उतना और कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वो पूरे ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में निरंतर उछलता है, अपनी वेदना व्यक्त करता है, कोई सुन नहीं पाता, प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षारत वह सिंधु उस दिन जब पावस का प्रथम मेघ उसके निकट पहुंचता है, तब वो बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है, मित्र मेरी वेदना तुमने सुनी, मैंने समस्त सरिताओं का जल ग्रहण किया है। ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी तत्व, यदि वो सारे गृहीत वस्तु को अपने पास रखेगा, पीड़ा से बच नहीं सकता। इसलिए उसे प्रदान करना चाहिए। मेरे मित्र मेघ, मैंने 8 महीने तक ग्रहण किया है, अब 4 महीने तक मेरे सखा बनकर मेरा जल ले जाओ। भले ही मेरा नमकीन जल हो, पर तुम उसे मधुर बनाकर धरती की प्यास को बुझाओ। इसलिए समुद्र की बड़ी महिमा है। जीवन की इस प्यास को बुझाने के लिए तो आपको यहां बुलाया गया है। प्रज्ञा जी ने श्वास की महिमा बताई। श्वास तड़पती रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो श्वास की तड़पन व्यक्ति की जागनी चाहिए। हम अपने उस श्वास को कभी मूल्य नहीं देते हैं, अपने श्वास को देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। श्वास कहां जा रहे हैं इसकी ओर भी हमारी कोई चेष्टा होती नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि यह श्वास तो निकल जाएगा, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए इस श्वास का मूल्य करें। और सबसे पहले जो अभी संकीर्तन आपको कराया प्रज्ञा भारती जी ने, वो श्वास की सबसे बड़ी सार्थकता है। अरे भज हरेर नामो क्षेम धाम क्षणे क्षणे। संत कवि पुकार कर कहते हैं, अरे भज हरेर नाम, अरे जीव प्रभु का नाम भज ले। तार्किक व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान का नाम क्यों भजूं? संत ने उत्तर दिया, बहिस्सरति निश्वासे विश्वासः कः प्रवर्तते। जो तेरी श्वास चल रही है, ये निरंतर चलती ही रहेगी, इसे तू कैसे कह सकता है? बहिस्सरति निश्वासे विश्वासः कः प्रवर्तते। जाने वाली श्वास के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति पिछले वर्ष गए, बहुत थोड़ा पैसा नहीं था, 65 अरब रुपए थे। रुपए 65 अरब थे, वो अंत न आए काम। अंबानी जी चल बसे, छोड़ धरा धन धाम। अब पुराने उदाहरण दे तो कोई मानेगा क्या? तख्त ताऊस चला गया, शाहजहां चले गए, सम्राट चले गए। बड़ी अच्छी बात प्रज्ञा भारती जी ने कही कि बहुत ताज मिले, बहुत हुस्न मिला, बहुत संसार के इश्क मिले, लेकिन लोगों को रुलाने के बाद व्यक्ति सुखी हुआ और बाकी के लोग रोते रह गए, तो उसका जीवन कोई जीवन है क्या? और यदि जीवन होता तो सद्दाम साहब को उस गुफा के भीतर क्यों रहना पड़ता जो सोने के महल में रहते थे? इसलिए वर्तमान उदाहरण व्यक्ति को बड़ी प्रेरणा देते हैं। उनमें से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा पर संसार के भोग भी उसके जीवन के नैराश्य का अंत नहीं कर सकते हैं।
जीवन की निराशा, जीवन की उदासीनता, जीवन की व्यर्थता, जीवन के प्रति आक्रोश, इन सब को समाप्त करने का एकमात्र साधन है जिस जिस इष्ट देव में आपकी श्रद्धा हो आप उसे अपने श्वासों में बसाने का प्रयत्न करें। बड़े अच्छे हैं आप जयपुर से मूर्ति लाते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। मूर्ति को बसाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मूर्ति के भीतर व्यापक तत्व को श्वासों में स्थापित करना ये उससे भी श्रेष्ठ बात। परमात्मा मंदिरस्थ रहे ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन परमात्मा जीवनस्थ हो जाए ये उससे श्रेष्ठ बात। और परमात्मा जीवनस्थ होते होते मेरे और आपका श्वासस्थ हो जाए ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जगत का कार्य भी हो और परमेश्वर का विस्मरण भी ना हो। हरेर भज हरेर नाम क्षेम धाम क्षणे क्षणे। परमात्मा का जो नाम है वो क्षेम का धाम है। परमात्मा के दो काम भी हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं योग और क्षेम दो काम करता हूं। इसमें परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं, संसार में वस्तुएं मिलती हैं, संयोग होता है, मिलना योग होता है। लेकिन कई बार परमात्मा की कृपा से ही व्यक्ति संसार की वस्तुएं प्राप्त नहीं करता है। शास्त्रीय ऐसा समर्थन भी मिलता है, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। यह सारा संसार अपने अपने कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। वही कर्मसूत्र प्रारब्ध के नाम से जाना जाता है। इसलिए व्यक्ति को संसार के पदार्थ परमात्मा की कृपा से तो निश्चित रूप से मिलते होंगे, लेकिन व्यक्ति के प्रारब्ध के कारण मिलते हैं। लेकिन दूसरी बात तो परमात्मा की कृपा के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा क्षेम धाम है। प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना यह व्यक्ति के हाथ में नहीं। यदि ऐसा होता तो कई अच्छे सत्पुरुषों को अपने तरुण पुत्र का वियोग न होता और अपने आंखों के सामने उसके प्राण गमन का वह करुण दृश्य न देखता। यदि संसार में अपना ही भवन, अपना ही देश सत्य होता तो विचार करने की बात है। योग से तो मिला, लेकिन क्षेम करने वाला तो परमात्मा ही है, तो देश का विभाजन हो जाता, न होता, और लाखों लोग रक्त की सरिता में स्नान न करते, नाना प्रकार के युद्ध न होते। इसलिए यदि संसार में क्षेम की इच्छा हो, कल्याण की इच्छा हो, संरक्षण की इच्छा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शास्त्र, संत और ऋषि बार बार पुकार कर कह रहे हैं, हरेर भज हरेर नाम। परमात्मा के पवित्र नाम का स्मरण करिए। क्षेम धाम क्षणे क्षणे, एक एक क्षण में वो क्षेम प्रदान कर रहे हैं। हम और आप बड़े भाग्यशाली कि हमें परमात्मा के ऊपर अधिक विश्वास है। इस देश के करोड़ों सामान्य लोगों को परमात्मा पर अधिक विश्वास है, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा भयभीत या तो प्रधानमंत्री जी हैं, या मुख्यमंत्री जी हैं, या उपराष्ट्रपति जी हैं, या राष्ट्रपति जी हैं, क्योंकि वो 50 गाड़ियों के बिना चल नहीं सकते। उनका क्षेम करने वाला भगवान है तो जरूर, लेकिन संभवतः इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने उस आस्तिकता को तोड़ने का प्रयत्न किया। अच्छा होगा, अंग्रेजों की प्रथा रही होगी। आप समाज के बीच में अपने को विशिष्ट व्यक्ति, लोगों को तंग करके सड़कें बंद कराकर अपने वैशिष्ट्य को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे होंगे, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि वैशिष्ट्य कब टूट जाता है। इधर से उधर मेढक की भांति जब लोग उछलकर दल बदल कर कहीं और चले जाते हैं, उसी दिन रात्रि में आपकी विशिष्टता समाप्त हो जाती है, और तब आपका क्षेम अपने आप करने लगते हैं। उससे पूर्व आपकी राज्य व्यवस्था करती। प्रजातंत्र के साथ ऐसा उपहास संसार के किसी देश में देखा नहीं जाता। मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा। कभी कभी राजनीतिक चिंतन पर प्रहार करने का स्वाभाविक मेरा क्रांतिकारी मन मुझे विवश कर देता है, लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम लोग सामान्य लोग हैं, हमें किसी की आलोचना से और किसी को कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं।
अपने को देखने की चेष्टा करना, यही सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जब परदृष्टि होती है तो बहुत कठिनाई होती है, और जब हम केवल बाह्य दृष्टि से जगत को देखते रहते हैं तो जगत का अंत न होने कारण एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई न कोई दृश्य ऐसा रहेगा जिससे हमारा मन चंचल होगा और हम अपने मन को प्रभु के साथ एकाकार नहीं कर पाएंगे। और जब तक जीव परमात्मा के साथ एकाकार नहीं होता तब तक उसे परम शांति का दर्शन होता नहीं। अभी मीन का उदाहरण स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ने दिया था। वो उलट गई थी और जल में रहते हुए भी उसको प्यास लग रही थी। कबीर वहां खड़े थे और देख करके उनको हंसी आ गई। लोगों ने पूछा, इतने बड़े गंभीर संत होकर हंस रहे हैं आप? उन्होंने कहा, हां, हंसी इसलिए आ रही है, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी रे, और जलबिन मीन पियासी रे, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी रे। जीव बड़ा निराश, बड़ा दुखी, बहुत परेशान, कष्टों से मंडित, कहीं उसका अंत ही नहीं। मेरे जैसे थोड़े से परमात्मा की मस्ती में रहने वाले साधु बड़े आनंद के साथ रह लेते हैं, रोग में भी, संसार के पदार्थों में भी, सम्मान में भी, असम्मान में भी, क्योंकि एक दृष्टि बनाने का प्रयत्न किया, उसमें थोड़ी सी सफलता मिली कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे परमात्मा की करुणा है। कल मैंने आपको बताया था भगवान शंकर का कर्पूर गौरम, बात अधूरी रह गई थी। मैंने आपसे निवेदन किया था कि परिष्कृति भी होनी चाहिए और कृति भी होनी चाहिए। केवल परिष्कृति होगी तो बाह्य सौंदर्य आएगा, और कृति होगी तो अंतर से सौंदर्य प्रकट होगा। आज की भाषा में कहूं तो कर्पूर गौरम में भगवान की ब्यूटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपको गोरापन बहुत अच्छा लगता है। कर्पूर गौरम इसलिए परमात्मा का सौंदर्य है, वहां ब्यूटी है। और अगली पंक्ति में देखिए भगवान की कृति है करुणावतारम, वे सबके ऊपर करुणा कर रहे हैं। पहले ब्यूटी, बाद में ड्यूटी। जब ब्यूटी और ड्यूटी दोनों होंगे तब आपको मिलेगी फ्रूटी, नहीं तो आप यूं ही रह जाएंगे। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए बिना इच्छा के सौंदर्य मिले, क्योंकि हम सब लोग अपनी संस्कृति में सत्यम शिवम सुंदरम की उपासना करते हैं। शिवम चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सत्य चाहिए, और सत्य जहां जहां है वो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। एक बार गायत्री परिवार के बड़े समारोह में मैंने निवेदन किया था कि असत्य कभी स्वयं चलता नहीं। जो लोग कहते हैं कि असत्य चल रहा है वो बहुत भूल रहे हैं। असत्य जब भी चलता है तो सत्य की गाड़ी पर बैठकर चलता है। अगर लोगों को ये मालूम पड़ जाए पहले से ही कि ये असत्य है तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। असत्य को छद्म वेश में अपने को सत्य सिद्ध कराने का प्रयत्न करना पड़ता है, तब सत्य कहता है कोई बात नहीं, छद्म वेश में ही सही, तुम मेरे सहारे से ही तो अपने असत्य को चला रहे हो। जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन बड़ी पीड़ा होगी। अरे भज हरेर नामो क्षेम धाम क्षणे क्षणे बहिस्सरति निश्वासे विश्वासा का प्रवर्तत है। यह निश्वास अपना कब रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, इसे कोई जानता नहीं। इसलिए हम सब लोगों के जीवन में वो प्यास जगनी चाहिए जो प्रज्ञा भारती जी की कविता में अभी आपने श्रवण की। जब आप बहुत प्यासे होते हैं तभी तो आपको कोई जल दे दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके प्रति कृतज्ञता के कारण आपके नेत्र अपने आप झुक झुक जाते हैं। जो अतिया तप व्याकुल होई कि तरु छाया सुख जानहि सोई। उस छाया के सुख का वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो संतप्त हुआ। इसलिए जब कभी आपके ऊपर प्रतिकूलता के संताप आए, आप बहुत चिंतित मन होइए। जब संतप्त होंगे तो अपनी संतप्त अवस्था को शीतलता में परिणत करने के लिए आप किसी ऐसी छाया में बैठेंगे जिसकी छाया कभी समाप्त नहीं होती। पितृ छाया समाप्त हो जाती है,
मातृ छाया समाप्त हो जाती है। भूकंप आ जाए तो गृह छाया समाप्त हो जाती है। पर मेरे भाई बहन, कभी विचार करना, परमात्मा की कृपा की छाया कभी समाप्त नहीं होती। जिस छाया का कभी अंत ही नहीं होता, उस छाया के नीचे रहने का अभ्यास करना, यही अध्यात्म, यही जीवन का दर्शन है। इसी से मानव को परम शांति प्राप्त होती है। आप और हम संसार में केवल शांति प्राप्त करने के लिए आए, और वो शांति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता बार बार संदेश देती है, वो शांति व्यक्ति को मिल जाती है। अचिरेणाधिगच्छति, बड़ी सरलता से और थोड़े समय में मिल जाती है। जो लोग ममता का और अहंता का परित्याग करने का प्रयत्न करते हैं, उनको मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, सब बहुत सहायक है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में ममता और अहंकार का परित्याग करने का प्रयत्न करते हैं, उनको शांति मिलती है, और वे शाश्वत शांति के अधिकारी। जिन लोगों को जिस जिस प्रिय के प्रति प्रेम है, वो लौकिक भाषा में कहता है, तरुण से पूछो शांति मिली? बोल, बहुत धूप में आया, कोका कोला की बोतल चढ़ाई, बड़ी शांति मिली। शिकंजी पीने वाले को उसमें मिला, दूध पीने वाले को उसमें मिला, और किसी ठेके पे जाके पौवा खरीदने वाले को वहां मिल गया। लेकिन वो मिली नहीं, वो केवल एक क्षणिक मन का विचार था। लेकिन ऐसी शांति जिसको कोई छीन न सके, जिसके ऊपर कोई डाका न डाल सके, जिसका कोई अपहरण न कर सके, उसको शाश्वत सुख कहा है। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उपनिषदों ने कहा, उस परमात्मा को सबके भीतर जो देखने का प्रयत्न करेगा। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। सारे संसार में सुख के संवर्धन के लिए यूनाइटेड नेशंस नाम की संस्था बनी। 149 देश उसमें। जब कभी विपत्ति आती है, युद्ध होते हैं, बादल बरसने को होते हैं, युद्ध के जल्दी से एकत्र होते हैं, सुख मिले, शांति मिले, इसके लिए प्रस्ताव पास करते हैं। कोफी अन्नान जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी कठिनाई की बात, इतना बड़ा संसार का वो संगठन तत्काल अपने प्रभाव से कहीं युद्ध बंद करा पाया हो, अभी तक कहीं प्रमाण मिलता नहीं। कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए एक विराम जैसा तो हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संस्था के सभी सदस्यों को भारतीय मनीषा के उपनिषद का यह श्लोक यदि पढ़ा दिया जाए तो ज्ञात हो सकेगा कि शाश्वत सुख कैसे मिलता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। सारे संसार के प्राणियों में वही एक परमात्मा विराजमान है। वो अमेरिका के गौरवर्ण के एक स्वस्थ काया में भी है, और वो सहारा जैसे, सूडान जैसे गरीब देश में कंकालों का दर्शन कराने वाले उस काली काया के भीतर भी वही विराजमान। उस श्यामवर्णी काया में और उस गौरवर्णी काया में, और वही पर्णकुटी में रहने वाले विपन्न में, और प्रासाद में रहने वाले संपन्न में, वही एक चिन्मय शक्ति कहीं आकार लेकर निराकार रूप से और विराजमान। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति। है तो अकेला, लेकिन उसने बहुत रूप धारण कर लिए। आप भी बहुत रूप धारण करते। कोई आदमी कहे परमात्मा बहुत रूप कैसे धारण कर सकता है जब एक है? मैं बड़ी नम्रता से आपको कहूंगा, जब भोर में उठते हैं तो आपके कपड़े कुछ और होते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तब आपके कपड़े कुछ और होते हैं। हमने विमान में देखा कि बहुत अच्छी बहनें जब भोजन परसने लगती हैं तो अपने अच्छे वस्त्रों के ऊपर एक और छोटा सा गाउन पहन लेती हैं। एक व्यक्ति कितने रूप धारण करता है एक दिन में, कितने वस्त्रों का अंतर उसके भीतर आता है। आंतरिक दृष्टि से वो वही व्यक्ति होता है,
आवरण उसके बदलते रहते हैं। घर में होता है तो पिता होता है, ऑफिस में पहुंचा तो कलेक्टर साहब होता है, मुख्यमंत्री के सामने पहुंचा तो मातहत होता है। उसके रूप बदलते रहते हैं। एकम रूपम बहुधा यह करोति, है तो एक, कितने रूप उतने बदले। उसी परमात्मा ने कहीं अपने को ब्राह्मण बनाया, कहीं क्षत्रिय बनाया, कहीं वैश्य बनाया, कहीं परिगणित बनाया, कहीं वनवासी बनाया, कहीं उसने उत्तराखंडी बनाया और कहीं अमेरिका वासी बनाया, कहीं अरब वासी बनाया। वही परमात्मा सबके भीतर विराजमान। अब सबके भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन की प्रवृत्ति यदि सारे संसार के लोग मिलकर देने का प्रयत्न करें तो द्वेष होगा क्या? और संसार के संरक्षण में खर्च होने वाली सबसे अधिक पैसा सेना के ऊपर खर्च होता है, आयुधों के ऊपर खर्च होता है, मिसाइल के ऊपर खर्च होता है, परमाणु बम के ऊपर खर्च होता है, उसके रख रखाव के ऊपर खर्च होता है। विचार करने की बात है विश्व के मनुष्यों के लिए। यदि वो उपनिषद के केवल एक छोटे से श्लोक पर, मंत्र पर विचार करना प्रारंभ कर दे तो संसार की आधी संपत्ति का व्यय मानवता के संरक्षण में, दरिद्रता के विनाश में, रोगों के नष्ट करने में, मानव के भौतिक विकास में और मानव के आध्यात्मिक विकास में लग सकता है। आध्यात्मिक चिंतन केवल मोक्ष मार्गी नहीं, हमारी संस्कृति एकांगी तो है भी नहीं, हमारी संस्कृति तो सर्वांगी है। हमारी संस्कृति तो लोक और परलोक को दोनों को साथ लेकर चलती है। इसलिए एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति। पश्यन्ति शब्द नहीं कहा, अनुपश्यन्ति। देखने मात्र से तो कई बार ये आंखें बहुत दोषपूर्ण है, इसलिए कहीं पर ठीक दर्शन कराएंगी, कभी ठीक दर्शन नहीं कराएंगी। लेकिन अनुपश्यन्ति, विचार पूर्वक उसकी गहराई में उतरने की चेष्टा करेंगे तो आपको लाभ होगा। सामान्य दृष्टि तो मनुष्य को कई बार कष्ट में डाल देती है। आदमी चला जा रहा था, उसने देखा एक बहुत बड़ा उद्यान। उस उद्यान में बहुत सुंदर रसाल के फल, आम के फल लगे थे, बहुत उनका सुंदर वर्ण था, लाल रंग के, पीले रंग के। दृष्टि ने देखा, मन में विचार आया कि इन आमों को खाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहां कोई व्यक्ति और संरक्षक और माली और पहरेदार नहीं। दृष्टि ने कहा आम कितने अच्छे हैं। पैरों ने कहा चलो हम सहायता करते हैं। हाथों ने कहा हम भी आपकी मदद करते हैं। जिह्वा ने कहा इतना परिश्रम किया है, लाओ उसको मैं सार्थक करती हूं। उदर ने कहा आओ मैं तुम्हें बसा लेता हूं। आमाशय ने कहा चलो पूरे शरीर को दे देता हूं। इतने में देखा वो पहरेदार माली आया और वो तो बड़े प्रेम से आम खा रहा था, ध्यान भी नहीं था। उसने डंडा उठाया और उसकी पीठ पर 2 डंडे लगाए। पीठ ने कहा मेरा तो कोई अपराध था ही नहीं, मेरी कुटाई क्यों कर रहे हो? दृष्टि गई, पैर चले, हाथ ने तोड़ा, जिह्वा ने आस्वाद लिया, मुख के द्वारा आमाशय में गया, आमाशय ने पूरे शरीर को दिया। लेकिन इस सारी क्रिया में मेरी तो उपस्थिति कहीं है ही नहीं। जब ये संवाद चल रहा था तो अचानक आंखों में से 2 आंसू झरे। जब आंखों में से 2 आंसू झरे तब पीठ को लगा कि चलो सहानुभूति के लिए कोई तो आया। उसने कहा तू क्यों रोती है पगली? बोले मैंने आम न देखा होता तो तुम्हारी पिटाई न होती। ये सारा दृष्टि का ही अपराध। संसार में जितनी भी बातें हैं सब दृष्टि के द्वारा ही होती हैं। इसलिए हम सब लोगों का दर्शन बदलता है। यह अध्यात्म, दृष्टि बदली जाती है। सृष्टि को कोई बदल ही नहीं सका। एक बार भगवान फिर से आए तो भी नहीं बदल पाएंगे। ये सत्संग मानव को दृष्टि बदलता है, मानव को दृष्टि प्रदान करता है। यदि आप कभी सोने के पहाड़ भी चले जाएं
तो सोना आपको कुछ दे नहीं पाएगा। आप देखेंगे किमतेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा च यत्राश्रिता च तरवः तरवस्त एव मन्यामहे मलय एव यदाश्रयेण जंबीर निम्ब कुटजा अपि चंदना स्युः। एक व्यक्ति चला गया और चले जाने के बाद उस सोने के पर्वत पर चढ़ गया। स्वर्ण कितना मूल्यवान है आप जानते हैं? स्वर्ण बाहर निकालने पर भी उसकी चेष्टा सफल नहीं हुई, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कोई देखेगा, दंडित करेगा, इसलिए वहां से उतर आए। स्वर्ण का वह पर्वत उसे कुछ न दे सका। किमतेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा च। बड़ा लोभ था, मन में विचार किया चलो सोने के पहाड़ से कुछ नहीं मिला, चलो चांदी के पहाड़ पे चले। और चांदी के पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन चांदी की सिल्ली भी वो न ले पाया, क्योंकि पहरेदार बड़े सजग थे। किमतेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा च। उस समुद्र से, उस स्वर्ण के और उससे क्या कर सकते हैं? क्यों? जिसका आश्रय प्राप्त करके मनुष्य रिक्त का रिक्त रह जाता है। किमतेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा च यत्राश्रिता च तरवः तरवस्त एव। उसकी निराशा को देखकर हेम पर्वत उसकी आशा पूर्ण न कर सका, रजत पर्वत उसकी आशा पूर्ण न कर सका। तब मलय पर्वत ने कहा मेरे पास आ जा। तब मलय पर्वत ने अपने पास बुलाया। मलय चंदन को कहते हैं। चंदन के पास जब वो चला गया तो उसके बाद उसने कहा घूमो मेरे उद्यान में, मेरे वन में घूमो, जंगल में घूमने की बात नहीं भाई, कल बता दिया था। जंगल में घूमने वाले को लोग कहते हैं बड़ा जंगली है, कोई अच्छा उसका विशेषण नहीं माना जाता। लेकिन वन में रह के आओ तो कहते हैं वानप्रस्थी है। अपने सुखों का परित्याग किया समाज की सेवा करने के लिए। वन की ओर प्रस्थान करने वाले के प्रति आज भी श्रद्धा जागती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ टूटा हुआ उसका दिखाई पड़ता है। समाज के प्रति प्रेम प्रकट करने का भाव उसके भीतर उद्भूत दिखाई पड़ता है। जब मलयाचल ने अपनी ओर बुलाया तब उसने देखा अरे ये मलयाचल तो बड़ा अच्छा है, मेरे वस्त्र सुगंधित हो रहे हैं, मेरे हाथ सुगंधित हो रहे हैं, मेरे श्वास में सुगंध आ रही है। तब तो और बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसी चंदन के बगल में लगा हुआ एक नीम का पेड़ था, उसी के बगल में एक कंकोल का वृक्ष था, उसी के बगल में एक कुटज का वृक्ष था। और गांव के बेचारे साधारण और अज्ञानी लोग जिनको चंदन और कुटज का अंतर नहीं मालूम था, वे कुटज के काठ को ही लेके जा रहे थे और बाजार में बिक रहा था, क्योंकि मलय ने अपनी सुगंध उसको दे दी थी। आप और हम भले ही कुटज और निम्ब ही क्यों ना हो, चिंता न करिए, सत्संग के मलयाचल पर आते आते आपके जीवन में सुगंध बढ़ जाएगी। और जब आप सुगंधित हो जाएंगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। फिर आप बोल उठेंगे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं,
जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। आप सब भाई बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रयत्न किया है और कुछ लोगों को लाए, लेकिन आपका ये प्रयत्न तो 25 तारीख तक चलते रहना चाहिए। सब लोग 2-2, 4-4 लोगों को लाएं, 5 मिनट बैठिए, शांति पाठ हो जाने के बाद आप पधारेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत त्वरा में हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कभी ट्रैफिक लाइट में रुकना पड़े तो आप क्या करेंगे? वहाँ भी तो आप रुकते ही हैं, इसलिए 5 मिनट शांति पाठ करके फिर जाइए। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा